जो दुनिया है वो आनंद से परिपूर्ण है अगर मेरे पास आनंद है। कोई ये नहीं सोच सकता कि दर्पण में कोई दूसरा व्यक्ति परमानेंट वहां पर मौजूद है। मान्यवर महोदय, आज मैं आपके समक्ष जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान की व्याख्यान माला के दूसरे अंक को आप महानुभावों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस अंक में हम अद्वैत वेदांत और लोक जीवन इस विषय पर अपनी चर्चा प्रस्तुत करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि ईसा की 8वीं शताब्दी से जब से शंकराचार्य का जन्म हुआ और उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया, तब से लेकर के इतने लगभग 1300 वर्षों के बीच लोक जीवन में कैसा प्रभाव पड़ा, लोग उसको किस प्रकार सोचते थे, यानी इतना जो कठिन भाष्य है उसको सामान्य आदमी किस प्रकार सोचता था, क्या लोगों के अंदर जो अद्वैत वेदांत में बातें बताई गई हैं उस प्रकार की भावना अथवा उस प्रकार के प्रयोग या उस प्रकार की परंपरा उनके जीवन में उपलब्ध थी कि नहीं। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा था, ऐसा होता रहा है। हम ये देखते हैं कि सामान्य जब व्यक्ति सोचता है तो कहता है कि मैं सबसे प्रमुख हूं। दर्शन शास्त्र में कहा कि पूरी दुनिया अहंकार से उत्पन्न हुई है, अहम से उत्पन्न हुई है। सामान्य मनुष्य सोचता है कि मेरे अंदर अगर आनंद है तो पूरा विश्व आनंदित है, यानी आनंद का जो स्रोत है ना, आनंद का प्रारंभ है वो मैं और मेरे साथ होता है। पूरा जो दुनिया है वो आनंद से परिपूर्ण है अगर मेरे पास आनंद है। सब कुछ, प्रकृति भी और मनुष्य भी और उसमें होने वाली जो घटनाएं हैं वो सब मैं के ऊपर केंद्रित हैं, मैं के चारों ओर घूमती हैं। वेद में कहा है कि निहारिण प्रावृता जल प्यार। उसका मतलब यह है कि जैसे कोई सर्दी में कोहरा पड़ा हुआ हो और कोहरा में कोई मनुष्य अगर खड़ा हुआ हो तो अपने चारों ओर वो कुछ मीटर देख पाता है और उसके आगे कोहरे का धुंध है, नहीं देख पाता। तो जो चारों ओर जो उसकी परिधि बनती है उतना ही प्रत्येक मनुष्य सोचता है। प्रत्येक मनुष्य सोचता है कि मैं अपने इस आभा अथवा अपने इस परिधि के अंदर वर्तमान हूं और सब कुछ वही है, पूरी दुनिया उसमें केंद्रित है। तो मैं की जो भावना है वो तो प्रत्येक व्यक्ति में है, आई, और ये उसमें अद्वैत वेदांत में भी ये बात आई कि मैं ऐसा है। आज के पश्चात जो बहुत से लोग उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए तो पूरा विश्व एक दर्पण है, समूचा जगत, समूचा विश्व मनुष्य का दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, अपना मुख दिखाई देता है दर्पण में। कोई ये नहीं सोच सकता कि दर्पण में कोई दूसरा व्यक्ति परमानेंट वहां पर मौजूद है। जब मैं आता हूं तो दर्पण में मुख आता है, वरना नहीं होता। तो वह दर्पण है, उसमें मुझको अपना चेहरा दिखता है। लोग सोचते हैं कि उसमें किसी दूसरे का चेहरा है, परंतु वास्तव में मुझको अपना चेहरा दिख रहा है। तो समूचा विश्व दर्पण है। जब मेरी इच्छा होती है, जब मेरा सोच होता है कि मैं सुंदर हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं ईश्वर की आज्ञा पर चल रहा हूं और परम आनंदित हूं, तो पुष्प आनंदित होता है, झरने आनंदित होते हैं, वृष्टि हमको लगती है कि आनंद से परिपूर्ण, सब कुछ आनंद है, जबकि मैं आनंदित होता। तो मैं के चारों ओर है, सब कुछ दर्पण है। एक व्यक्ति ने लिखा कि जो पूरी दुनिया है वो एक गुंबद है। आपने गुंबद देखा है? बड़े बड़े जो किले होते हैं उसमें गुंबद बने होते हैं और उसमें इको सिस्टम, इको होता है, वो प्रतिध्वनि होती है, जो मैं बोलता हूं वापस लौटती है। तो उसने लिखा कि केवल जो किला है, जो बना है गुंबद, वही नहीं, एक पूरा दुनिया गुंबद है। दुनिया में जो आकाश हमको दिखाई पड़ रहा, सब कुछ मिलके एक गुंबज बना है। और उस गुंबज में क्या होता है, अपनी ध्वनि वहां वापस लौटती मेरे पास। तो मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही मुझको सुनाई देता है। तो इस प्रकार के जो वचन है, इस प्रकार की जो व्याख्याएं, उनसे लगता है कि जैसा मैं देखता हूं वैसी पूरी दुनिया है, जैसा मैं सुनता हूं वैसी पूरी दुनिया सुनाई पड़ती है।
तो ये सब बातें कहां से आई? ये सोच तो है ना, प्रत्येक आदमी के अंदर ये सोच है ना, प्रत्येक आदमी सोचता है ऐसा, तो ये कहां से आया? इस प्रकार का जो चिंतन है वो वहां से आया जिसको शंकराचार्य ने विकसित किया, वो वहां से आया। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोक जीवन में इस प्रकार की बातें हैं कि नहीं है। परंतु पहले ये था कि जो धरती है वह उसके चारों ओर सब कुछ घूम रहा है, धरती के चारों ओर सब घूम रहे हैं, सूर्य हैं, अन्य ग्रह भी हैं, नक्षत्र, सब धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। हजारों साल तक ये धारणा रही कि धरती के चारों ओर ये सभी ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं। ये बात क्यों आई? ये बात इसलिए आई कि मैंने ये सोचा कि मैं ही तो अकेला हूं जिसके चारों ओर सब घूमेगा। ये कभी सोच में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद घूमूं और सेंटर माने कोई केंद्र दूसरा हो। ये बात हजारों वर्षों तक आई ही नहीं, केवल इतनी बात आई कि मैं केंद्र बिंदु पर हूं। तो मैं केंद्र बिंदु पर हूं, मेरे चारों ओर सब कुछ घूमता है, ये बात कैसे आई? इसी अद्वैत वेदांत से आई, इसी बात सोचने आई कि मैं ही तो सब हूं। इस प्रकार से ही बातें आई। तो विज्ञान में भी जो बहुत सी बातें हैं वो इससे पहले की जो धारणा अथवा मिथ होती है ना, उनको खंडित करना पड़ता है, तब वो जाके एक नई बात को लेते हैं। बाद में चल के गैलीलियो ने जब ऐसा कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके बाद 1000 साल के बाद कोपरनिकस ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो लोगों ने बहुत खंडन किया, कैसा कैसे हो सकता है? वेद में कहा कि पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि, मैं इस धरती का केंद्र बिंदु पूछना चाहता हूं, धरती का केंद्र बिंदु क्या है? तो कहा उसके जवाब में, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है ना मेरे सामने जो यज्ञ हो रहा है ना, धरती का वही केंद्र बिंदु मेरे सामने। तो ये बात कहां से आई? धरती हो और केंद्र बिंदु हो, ठीक वहीं पर जहां पर वो केंद्र हो। ये मेरा जो यज्ञ है ना, जहां पर मैं यज्ञ करता हूं वही है। ये बात तभी आई जबकि मैंने सोचा कि ये सचमुच सबसे प्रगाढ़ है, सबसे प्रमुख है, सबसे एक रूप है, ऐसा मैंने सोचा। और उस समय मैं देखता हूं कि जितने भी आख्यायिकाएं हैं, जितने भी मिथ हैं, जितने भी अन्य विश्व में प्रचलित हुए हैं, वो सबके सभी इस तरह से विकसित हुए हैं। मैंने सुना कि ग्रीस में एक बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत ही भव्य था, बहुत ही सुंदर था, चकमक था, उसमें जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट होता था, और उसमें एक शंकु था, शंकु एक बीच में था, और उस शंकु को कहते थे, उसका नाम रखा था एम्फेलस। एम्फेलस उसका नाम रखा था, और उस एम्फेलस का मतलब होता है समस्त पूरी धरती का केंद्र बिंदु। एम्फेलस का मतलब ही होता है कि धरती का केंद्र बिंदु। तो उन्होंने ये माना कि यहां का जो मंदिर सबसे बड़ा है, उस मंदिर में रहने वाला जो परम भव्य, परम दीप्तिमान शंकु है, वही तो धरती का केंद्र बिंदु, क्योंकि वो है मेरे पास, मैं यहां पर, मैं इस मंदिर में। तो ये बात कहां से आई? ये बात उस धारणा से विकसित हुई। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सामान्य व्यक्तियों में जो धारणाएं विकसित होती हैं, जो कहानियां विकसित होती हैं, जो सोच विकसित होता है, वो सब कैसे आ रहा है? तो वो इन सब चीजों से आया। तो इस प्रकार से इन सब चीजों से मिलकर के बहुत से लोगों ने ये माना और बताया कि ऐसा है। सामान्यतः हम लोग ये कहते हैं कि दर्शन में भी कहा है कि अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश का मतलब क्या? अभिनिवेश का अर्थ है कि मान भूवम भूयास, योग सूत्र में कहा है। अभिनिवेश का मतलब होता है मान भूवम भूयास, मैं न हूं ऐसा नहीं, मैं हूं, यह भावना, यह धारणा। मैं न हूं ऐसा नहीं, यह धारणा कहां से आई? ये केवल अपने को, जीव को एक मानने पर आई कि मैं हूं, बाकी मेरे चारों सब भूत है। तो आगे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें काव्य कैसे आया, दर्शन शास्त्री ने उसकी बातें कैसे लिखी। परंतु आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था कि अद्वैत वेदांत में जो बातें कही गई, इतनी गूढ़ बातें, इतनी कठिन बातों को
सामान्य व्यक्ति क्या सोचता था? सामान्य व्यक्ति जो सोचता था वो उसमें अद्वैत वेदांत में कुछ चिन्ह आए कि नहीं आए, एकात्मकता की बातें आई कि नहीं आई, इस बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो आज जो हमारा विषय था कि अद्वैत वेदांत और लोक जीवन, इसे मैंने स्पष्ट किया कि लोक जीवन में ये बातें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, धारणा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। ये आज का हमारा विषय था। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत